नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित जो नोटिस बीएसएससी ने 19 सितंबर को जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है, जो कि बीएसएससी की मंशा पे संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए बीएसएससी को अब चाहिए कि अविलंब काउंसलिंग की तिथि घोषित करे और रैंक लिस्ट जारी करे कि किन लोगों का वो काउंसलिंग करवाएंगे और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ों का वो नोटिस जारी करे। और अब अक्टूबर समाप्त होने में 5 दिन बचा हुआ है, तो इस 5 दिन में ही उनको ये सब करना है। और जो नए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लिया गया था, उन लोगों के टाइपिंग फिजिकल भी उन लोगों को आयोजित करवाना है। तो ये सभी कार्य बीएसएससी को करना है। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, जो नोटिस जारी किया था, उसको आप पूरा कीजिए, क्योंकि नवंबर प्रथम सप्ताह में आपने खुद कहा था कि काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो आप जिस पद पे हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखिए और अपने आप को सही साबित कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपको सभी लोग झूठा कहेंगे और इससे बीएसएससी कलंकित होगी, आप भी कलंकित होइएगा। तो ऐसी नौबत ना आने दे। और बिहार के छात्र अब इतने परेशान हैं, 7 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। अब इनके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब ये लोग मर मिटने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो गुस्सा है, उनको रोक पाना अब मेरे बस की बात नहीं है। हम भी अब इनके गुस्से को नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। तो परीक्षार्थियों को अब जो मन में आएगा वो कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति पैदा मत होने दीजिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से इन लोगों को रोक के रखे हुए हैं। तो अब हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है इन लोगों को रोकना। तो आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, क्योंकि परीक्षार्थी आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आपने जो खुद वादा किया, जो नोटिस जारी किया, उसका आप पालन कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू कीजिए। आप नवंबर प्रथम सप्ताह में कब काउंसलिंग शुरू कीजिए, उसका तो नोटिस जारी कीजिएगा ना आप। तो ये कब कीजिएगा नोटिस जारी? अब तो 5 दिन बचा है इस महीना को खत्म होने में, नवंबर प्रथम सप्ताह आने में 5 दिन बचा हुआ है। तो अब आप रैंक लिस्ट जारी कीजिए, किस तिथि से आप काउंसलिंग करवाइएगा वो तिथि घोषित कीजिए। तो किसी तरह का लेट लतीफी अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। परीक्षार्थी किसी भी तरह का लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। और हर हाल में आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के छात्र अब कुछ भी करने को तैयार है। और हम लोग इन सभी मांगों को लेकर कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का जो काउंसलिंग है वो हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाए और काउंसलिंग की तिथि आप अविलंब घोषित कीजिए। फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए। टाइपिंग फिजिकल वाले के लिए टाइपिंग फिजिकल का डेट अनाउंस कीजिए और जल्द टाइपिंग फिजिकल लीजिए। और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। जितना भी फर्जी अभ्यर्थी है उसको बहाल कीजिए, चाहे वो जिस तरह से भी आए हों। एक भी फर्जी अभ्यर्थी की बहाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी फर्जीवाड़ा में 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष सचिव जेल गए थे। तो उसकी पुनरावृत्ति न करें और फर्जीवाड़ा पे रोक लगाए, धांधली पे रोक लगाएं। और एक भी सीट पे पैसा से नौकरी नहीं होना चाहिए इस बहाली में। एक भी सीट पे पैसा वाले का नहीं होना चाहिए, मेरिट वाले का होना चाहिए। किसी भी तरह के पैरवी पैसा पे बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की इसमें नौकरी होनी चाहिए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को हम लोग ट्विटर पे हैशटैग अभियान चला रहे हैं, जिसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। इसमें सभी लेटर स्मॉल है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं परीक्षार्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग कल 27 अक्टूबर को धुआंधार ट्वीट कीजिए। और इसके बाद भी अगर बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग नवंबर में आमरण अनशन करेंगे। और उसके बाद उसी समय आमरण अनशन भी चलेगा और धरना प्रदर्शन भी चलेगा, गर्दनी बाग में भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में भी होगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी जिम्मेवार होगी, बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे, क्योंकि नोटिस बीएसएससी ने जारी किया, परीक्षार्थियों ने जारी नहीं किया है। और परीक्षार्थी क्या चाहते हैं? परीक्षार्थी सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो नोटिस बीएसएससी ने जारी किया था 19 सितंबर को, उसका वो पालन करे और हर हाल में नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवा दे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो नोटिस बीएसएससी ने खुद जारी किया उसी का तो पालन करने की बात है। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय, इस बात का आप ख्याल रखिए, जिस पद पे हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए। अन्यथा फिर छात्र उग्र हो रहे हैं। छात्र क्या करेंगे ये हम भी नहीं जानते हैं और हम भी अब उन लोगों को नहीं रोक पाएंगे। हमारे बस की बात अब नहीं रहा। तो इसलिए आप अपने वादे को पूरा कीजिए और हर हाल में काउंसलिंग शुरू कीजिए। और तमाम परीक्षार्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुटता बनाए रखिए और जो एकजुटता आपने 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में दिखाई, वही एकजुटता फिर से दिखाइए और संख्या उससे 10 गुना ज़्यादा दिखाइए, कम से कम 10 गुना ज़्यादा संख्या। और कल ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर अनशन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।